नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सिंपली एक्सप्लेन में। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली में जो फ्लड्स आए हाल ही में, उनके एग्जैक्टली कॉजेस क्या है और उनमें यमुना नदी का रोल कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है। उससे रिलेटेड हम लोग कॉजेस पढ़ेंगे, उसका इम्पैक्ट भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा ज्योग्राफिकल जो यमुना रिवर के जो स्पेसिफिकेशंस है और जो फैक्ट्स है जो कि प्रीलिम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये जो हाल ही में ट्रेजेडी हुई है दिल्ली में, ये GS1 में डायरेक्टली एप्लीकेबल होती है। डायरेक्टली एप्लीकेबल इस वजह से क्योंकि वहां पे एक टॉपिक है चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द अर्बनाइजेशन, तो इसके लिए ये डायरेक्टली एप्लीकेबल बन जाता है टॉपिक। तो लेट्स गेट स्टार्ट। अब ये न्यूज में क्यों है? यमुना ने हाल ही में एक वाटर लेवल था, हाईएस्ट वाटर लेवल का मार्क 1978 का, उसको क्रॉस कर दिया है। अगर फैक्चुअली चले जाए तो वो वाटर लेवल था 207.49 मीटर का और उसको क्रॉस कर दिया है, मतलब डेंजर लेवल जो था उसको क्रॉस कर दिया है यमुना ने हाल ही में। उसी की वजह से दिल्ली में लो लाइंग एरियाज में फ्लड और वाटर लॉगिंग की सिचुएशन का क्राइसिस हो गया है। इसके पीछे के जो कॉजेस है, एग्जैक्ट कॉजेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर कॉज को देखा जाए तो देर आर नॉट ओनली दी नेचुरल कॉजेस वी कैन से, मतलब नेचुरल कॉज ही सिर्फ नहीं है, तो ह्यूमन मेड कॉजेस आर आल्सो देयर। तो एग्जैक्टली नेचुरल कॉज अगर बोला जाए तो जो अपस्ट्रीम स्टेट्स है, लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब, ये जो अपस्ट्रीम स्टेट्स है यमुना रिवर के, उनमें कम टाइम में भारी बारिश हुई है, हेवी रेनफॉल इन रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। ये एक रीजन बताया जा सकता है, बट दैट इज नॉट दी ओनली रीजन। ये नेचुरल रीजन हो सकता है क्योंकि हेवी रेनफॉल कंसिडर टू बी अ नेचुरल, लेकिन उसके अलावा कुछ मेजर रीजंस है जिसमें ह्यूमंस का रोल इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे है हथनी कुंड बैरेज से छोड़ा गया वाटर। अब हथनी कुंड बैरेज जो है, जो हरियाणा में यमुना रिवर पे बना हुआ है, उसका लेवल या उसकी कैपेसिटी कम होने की वजह से यमुना रिवर जो ज्यादा पानी आया था वो रिलीज करना पड़ा और वो ये रिवर या रादर वो जो पानी हरियाणा से छूटा है वो सीधा दिल्ली में आया है। अब इसकी वजह से जो लो लाइंग एरियाज थे दिल्ली के, उनमें वाटर लॉगिंग और फ्लडिंग का सिचुएशन आ गया है। लेकिन ये क्या सिर्फ यही एक रीजन है या हेवी रेनफॉल ओनली द रीजन? नहीं, हम लोग थोड़ा सा अर्बनाइजेशन के व्हाट वी कैन से डिसएडवांटेज के ऊपर भी ध्यान देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है एनक्रोचमेंट ऑफ रिवर बेसिन। मतलब यमुना रिवर में इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए, और उसकी वजह से नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम ये नैरो हो गई है या अफेक्ट हो गई है। फ्लड प्लेन रीजन में भी बहुत सारा डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन हुआ है। और रादर एक एग्जांपल ले ले तो गार्बेज डंपिंग विल कैन बी एग्जांपल फॉर दिस। अब अगर फैक्चुअली बताया जाए तो जो यमुना रिवर का जो एरिया है दिल्ली से जो पास हो रहा है, उसमें अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट एट 1 किलोमीटर, ऑलमोस्ट एट द रेंज ऑफ 1 किलोमीटर देर इज वन ब्रिज। मतलब यमुना के पूरे ट्रैक पे 1 किलोमीटर में एक ब्रिज बनाया गया है। तो यू कैन सी द लेवल ऑफ एनक्रोचमेंट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन। अब इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि जो नेचुरल कोर्स था यमुना का वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसी का नतीजा है कि वो सराउंडिंग रीजन में अपना पानी या फ्लड्स आने के चांसेस बना देता है। उसी को हम लोग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का मिसमैनेजमेंट भी कह सकते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एलिवेटेड रिवर बेड कॉज बाय द सिल्ट एक्युमुलेशन। अब अगर देखा जाए तो फैक्चुअली हरियाणा में जो माइनिंग होती है खास करके रिवर बेड में, उसका नतीजा यह होता है कि जो मिट्टी हरियाणा से निकल के दिल्ली में आके ये डिपॉजिट हो जाती है रिवर बेड में। मतलब क्योंकि रिवर बेड में डिपॉजिट होने का वजह यह है कि दिल्ली में माइनिंग अलाउड नहीं है, तो उसी का नतीजा है कि रिवर बेड में यहाँ पे सिल्टेशन का प्रॉब्लम आने लग जाता है, और रिवर बेड का जो डेप्थ था वो सिल्टेशन की वजह से कम हो जाता है। तो जो वाटर एक्सेस वाटर होता है वो सराउंडिंग रीजन में जाके
फ्लड लाइक सिचुएशन तैयार करता है। तो ये बहुत सारे रीजंस है जिसमें हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, मैन मेड रीजंस एंड नेचुरल रीजन। अब जो कि ये यमुना रिवर फोकस में आई है, तो थोड़ा सा इसके फैक्चुअल डाटा या ज्योग्राफिकल डेटा के ऊपर भी ध्यान देते हैं। ये गंगा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, नो डाउट अबाउट इट। ये लोअर हिमालयन रेंजेस से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा को जाके मिलती है संगम प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। कौन से स्टेट से जाती है? ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में जाके ये गंगा को मिलती है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज चंबल, सिंध, बेटवा, केन। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यू कैन सी इट इन ग्राफ। ओके, चंबल, सिंध, बेटवा और केन ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है यमुना की। Okay, so this the question can be asked in your prelim regarding the tributaries, regarding the Sangam, regarding its origin. Okay, so ये सब यमुना रिवर का एक इम्पैक्ट जो हुआ है, अगर उसको हम लोग समराइज करें तो एज आई टोल्ड यू, जो वाटर लॉगिंग और फ्लड सिचुएशंस लो लाइंग एरियाज में दिल्ली में हुई है उसके बारे में, वाटर सप्लाई डिस्टर्ब हुआ है, ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हुआ है, पब्लिक एंड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। अगर उसका एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, तो यू कैन सी दिस पिक्चर बिलोंग्स टू द रेड फोर्ट। अब रेड फोर्ट में यहां तक पानी आ गया है, तो यू कैन सी द लेवल ऑफ डैमेज दिस हैज डन। ओके, तो इसके ऊपर एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं? ओके, जो नेचुरल रीजन है उसके ऊपर देर इज हार्डली एनीथिंग वी कैन डू। ओके, लेकिन कुछ रीजन है जो मैनमेड है, जैसा सिल्टेशन का, एंक्रोचमेंट का, उनके ऊपर डेफिनेटली अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं या अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट कैन वर्क अपॉन इट। तो डिसिल्टेशन एक प्रोमिनेंट सॉल्यूशन हो सकता है। जो एंक्रोचमेंट है, मे बी दैट इज ऑफ गार्बेज, मे बी एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, दैट कैन बी रिमूव्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है जो वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स है, जिसमें आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नाम भी ले सकते हैं, वैसे टेक्निक्स को बढ़ावा देके पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है। So this is all about the Delhi's flood and role of Yamuna. I hope ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपके प्रिपरेशन में इसका जरूर हेल्प होगा। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वी विल मीट अगेन टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।